शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बता दिया है। और भी कुछ कुछ अनाप शनाप बातें कही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में रद्द क्या हुआ। शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई, जहर उगलना शुरू कर दिया। शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक नाम ना लेते हुए खिलाड़ी को तो सड़ा अंडा बता दिया। वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही। बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग व्हिच स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की जरूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी वही पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अनर्गल बयानबाजी की थी। वो भारत पाक तनाव के बाद पाकिस्तान के स्वघोषित विजय जुलूस में भी शामिल हुए थे और पूरी इंडियन टीम को कह दिया कि नहीं खेलना तो फिर आप घर बैठिए। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तब एक बयान शाहिद अफरीदी की तरफ से भी आया था जिसने और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया था। और ऐसे में अब जब भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबला खुद रद्द करने की मांग की कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो अब शाहिद अफरीदी जो है वो गुस्से में लाल हो गए। चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 यानी कि WCL 2025 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में रद्द क्या हुआ। शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई, जहर उगलना शुरू कर दिया। शाहिद अफरीदी ने यहाँ तक नाम ना लेते हुए खिलाड़ी को तो सड़ा अंडा बता दिया। तो युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और पूरी इंडियन टीम को कह दिया कि नहीं खेलना तो फिर आप घर बैठिए। दरअसल WCL 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, यानी कि इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच में। लेकिन पहलगाम हमले से इस मैच के तार जोड़े गए और कहा गया कि ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। फैंस की नाराजगी को देखते हुए WCL के मैनेजमेंट कमेटी ने भी इस मुकाबले को रद्द कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया मुकाबला। और मुकाबले से ठीक एक दिन पहले ये सारी चीजें हो गई। अब इस चीज पर शिखर धवन ने एक जवाब दिया था कि जो मैंने वादा पहले किया था वही मैं अभी निभाऊंगा और मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। देखते देखते तमाम भारतीय खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना मुंह मोड़ लिया और ये मुकाबला रद्द करना पड़ा। इस बात से अब शाहिद अफरीदी को मिर्ची लग गई, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस मैच रद्द का कारण आप भी हैं। क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ था तब एक बयान शाहिद अफरीदी की तरफ से भी आया था जिसने और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया था। इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के बीच जो आईना जो दिखाया तो बुरा मान गया। अफरीदी ने 3 बयानात दिए। एक तो वो गंदे अंडे वाली आपने सुन ली जिसकी बड़ी तकलीफ़ है। एक और मेन बयान जिसकी काफ़ी तकलीफ़ है हमारे पड़ोसियों को, वो है जब एंकर ने उनसे पूछा कि कुछ भारतीय खिलाड़ियों में ईगो का मसला है, तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि ईगो के लिए शक्ल भी होनी चाहिए। ये वो बयानात थे जिसके बाद भारत का मीडिया भड़क उठा है और वो ये कह रहा है कि अफरीदी हमारे प्लेयर्स को गंदे अंडे करार दे रहा है। वैसे हैं ही गंदे अंडे, जानता कौन है? शिखर धवन और शाहिद अफरीदी का क्या मुकाबला है? फ़ैन फॉलोइंग देख लीजिए आप, दुनिया में रेपुटेशन देख लीजिए। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शाहिद अफरीदी को बुलाती हैं, जबकि शिखर धवन तो पहली दफ़ा अपनी नेशनल टीम के बाद कोई मुकाबला खेलने बाहर आया है और वो भी अपनी सो कॉल्ड ईगो के हाथों वो भी गंवा बैठा है। दूसरी सबसे अहम बात जो शाहिद अफरीदी का मौक़िफ़ था कि अगर तुम क्रिकेट नहीं खेलते तो तुम दूसरे मुकाबले क्यों खेलते हो? अभी वॉलीबॉल खेला, हॉकी खेली, उसके अलावा कराटे और पता नहीं क्या क्या मुकाबले तुम खेल चुके हो। आगे तुमने एशिया कप के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम को बुला दिया, जबकि उसके बाद तुम एशिया कप मैन जो क्रिकेट होगा उसके लिए भी तुम टीम को इनवाइट कर रहे हो, जबकि फिर वर्ल्ड कप भी आना है जो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ही होना है। तो फिर तुम अगर पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो ये सारे मुकाबले भी अभी से कॉल ऑफ कर दो, यानी कोई रिश्ता मत रखो। अजय देवगन शाहिद अफरीदी के साथ वहाँ जाकर मुलाकातें करता है। शाहिद अफरीदी खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ खुद ये लड़के शाम को खाने खाते हैं, और जब मीडिया स्टंट मारने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि चूँकि ये पाकिस्तानी है इसलिए हम इनके साथ मुकाबला नहीं खेलते। तो सुनते हैं शाहिद अफरीदी के बयान से कैसी मिर्चें लगी हैं। CL में मैच खेला जाना था दोस्तों, वो तो बॉयकॉट हो गया, जिसको बॉयकॉट इंडियन प्लेयर्स नहीं किया। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर आकर सीधे कह दिया कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है, और जो करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना गलत होगा। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालकर जाहिर की अपनी बात, और उसके बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ियों ने फिर मैच को बॉयकॉट कर दिया। अब इंडियन प्लेयर्स ने बॉयकॉट किया मैच, और जबकि मैच जिस दिन को शेड्यूल था उससे एक दिन पहले मैच को बॉयकॉट किया। 18 तारीख को ये मैच आपका जो है वो खेला जाना था। अब मैच बॉयकॉट हो जाता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर ऑर्गेनाइजर्स ने भी ऑफिशियली तौर पर कह दिया था कि अब ये मैच जो है वो बॉयकॉट होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान से इंटरेक्शंस तो होनी थी। पाकिस्तानियों से जब ये सवाल पूछा जाना था कि इंडिया ने बॉयकॉट किया तो उधर की साइड से भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आनी थी, और शाहिद अफरीदी फिर ऐसे मौके का फायदा ना उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर से दे दी है, और कंट्रोवर्सी अब एक और नई पनप रही है।
शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को सड़ा हुआ अंडा बता दिया है और भी कुछ कुछ अनाप शनाप बातें कही हैं। क्यों? क्योंकि बीते दिन यानी 20 जुलाई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच होना था। मैच का शेड्यूल भी आ गया। इसका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर भी हो रहा था। पोस्टर में आपको शाहिद अफरीदी और शिखर धवन दोनों नजर आएंगे। यह ऑर्गेनाइज हुआ WCL 2025 के विनर तले यानी WCL यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025। मगर यह मैच हो गया रद्द और मैच रद्द होने से शाहिद अफरीदी बौखला गए हैं। शिखर धवन को इसका जिम्मेदार बताते हुए अफरीदी अनर्गल बातें कर रहे हैं। मसलन अफरीदी ने कहा, धवन है सड़ा हुआ अंडा, उसने सबको भड़काया। स्पोर्ट्स टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी मैच के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी लोकल मीडिया से बात कर रहे थे। इसी बातचीत में अफरीदी ने दावा किया कि भारतीय क्रिकेटर भी मैच न खेले जाने से निराश थे। मीडिया के सामने उन्होंने मैच रद्द होने का जिम्मेदार शिखर धवन को ठहराया। शाहिद अफरीदी कहते हैं, खेल देशों को करीब लाते हैं। अगर राजनीति सब चीजों के बीच आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना बातचीत के चीजें सुलझ नहीं सकती। इस तरह के आयोजनों का मकसद भी आमने सामने मिलना होता है, लेकिन आप जानते हैं हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। अफरीदी ने आगे कहा कि शिखर धवन अपने देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बने हैं। अगर भारतीय टीम WCL 2025 में नहीं खेलना चाहती थी तो उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। एग्जैक्टली ये वो बयान है जो सारी दुनिया पूछ रही है इनसे कि तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ पर पाकिस्तान भी होगा, लेजेंड्स टीम में शायद अफरीदी भी होगा, तो फिर तुमने पहले पैसे क्यों पकड़े, पहले हामी क्यों भरी, वहाँ से इंग्लैंड पहुँचे, अपने मुकाबले भी खेले। जब पाकिस्तान का मुकाबला आया एक रात पहले जब शायकीन ने बाकायदा टिकट्स भी खरीद लिए थे, फिर तुम कहते हो कि हमने मुकाबला नहीं खेलना क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बनियान मरसूस हुए हैं। ये है तुम्हारी कुल औकात और मुनाफकत। था। मीडिया से अफरीदी ने कहा, उन्होंने यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच से एक दिन पहले ट्रेनिंग की थी। मुझे लगता है उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से मैच से नाम वापस ले लिया। भारतीय टीम भी बहुत निराश है, वो यहाँ खेलने आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देश के लिए एक अच्छा राजदूत बनना चाहिए, न कि शर्मिंदगी का कारण। और ऐसे में अब जब भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबला खुद रद्द करने की मांग की कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो अब शाहिद अफरीदी जो है वो गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए, वो मैं आपको एक एक करके सुनाता हूँ। दरअसल अफरीदी का कहना है कि खेल देशों को करीब लाता है। अगर हर चीज के बीच राजनीति आ जाए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिना संवाद की चीजें सुलझ नहीं सकती। इस तरह के आयोजनों का एक मकसद एक दूसरे से मिलना भी है, लेकिन आप जानते हैं हमेशा एक सड़ा हुआ अंडा होता है जो सब कुछ बिगाड़ देता है। उन्होंने मैच से एक दिन पहले ट्रेनिंग की। मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक खिलाड़ी की वजह से नाम वापस ले लिया है। भारतीय टीम भी बहुत निराश है, वो खेलने आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके देश के लिए एक अच्छा राजदूत बनना चाहिए, ना शर्मिंदा का। उनका कहना है कि शिखर धवन ने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसके कारण युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना और तमाम खिलाड़ियों ने इस मैच से अपना मुंह मोड़ लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़ा अंडा नाम ना लेते हुए शिखर धवन को बताने की उनकी वजह से सारी चीजें हुई है। लेकिन शाहिद अफरीदी भी इसका बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने पहलगाम हमले पर एक बेतुका बयान दिया था और ये भी उन्होंने बातों बातों में कहा था कि कहीं वहीं की सरकारें तो ऐसा नहीं करा रही। ये चीजें उनके मुंह से निकली थी। तो शाहिद अफरीदी इस पर कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरे कारण मैच रोका जा रहा है तो मैं मैदान पर भी नहीं जाता, लेकिन क्रिकेट को जारी रखना चाहिए। क्रिकेट के सामने शाहिद अफरीदी क्या है? कुछ भी नहीं। खेल पहले आता है, एक खेल के रूप में क्रिकेट सबसे बड़ी चीज है। इसमें राजनीति लाना या एक भारतीय क्रिकेटर का कहना कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा तो मत खेलो, बस बैठो जाओ। लेकिन खेल बड़ा है, क्रिकेट बड़ा है और ये शाहिद अफरीदी से भी बड़ा है। तो सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है वो आपको मैं बताता हूं, और किसको उन्होंने टारगेट किया है ये भी आपको पता लग जाएगा। और ये राइवलरी शाहिद अफरीदी की जिनको उन्होंने टारगेट किया है वो आपको उनकी बातों से पता लग जाएगा, ये अब बहुत बढ़ चुकी है। खैर, अफरीदी ने क्या कहा ये देखिए आप। अफरीदी stressed the need to separate politics and sport. He said, "We are here to play cricket and I have always said that cricket should be kept away from politics. It should be moved forward. A player should be a good ambassador, not a source of embarrassment for their country." अब यहाँ पर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए। क्रिकेट हमेशा से ही देशों को आपस में जोड़ता है ना, क्रिकेट देशों को आपस में जोड़ता है। वहां पर खिलाड़ियों को मैच खेलना चाहिए, खिलाड़ियों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए अपने देश के लिए, ना कि खिलाड़ियों को एम्बेरसमेंट बनना चाहिए अपने देश के लिए। अब यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं, अ प्लेयर शुड बी गुड एम्बेसडर। अब यहाँ पर देखिए, क्रिकेट तो टीम गेम है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अब प्लेयर की बात की, सिंगल कॉल आउट किया एक तरीके से। अब किसको वो कॉल आउट कर रहे हैं, किसके साथ उनकी रिसेंट टाइम में जो है वो एक हिस्ट्री रही है, एक कंट्रोवर्सी रही है, आपको पता ही है, शिखर धवन। आगे उन्होंने क्या वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां से पहले आप हिंट ले सकते हैं कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। अब आगे देखें, स्पोर्ट्स ब्रिंग कंट्रीज क्लोजर, इफ पॉलिटिक्स कम्स बिटवीन एवरीथिंग देन हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड, बट यू नो देयर इज ऑल। ये है जी सारी स्टोरी जो भारतीयों को तकलीफ पहुंची शाहिद अफरीदी के गंदे अंडे वाले बयान पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।